रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज की सबसे अहम डेवलपमेंट तो ये है कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की जानिब से जो है वो आम इंतखाबात 6 नवंबर को करने की तजवीज़ दे दी गई है। अब बहुत सारे परसेप्शन ये बनाई जा रही है कि जैसे सदर मुमलिकत ने जो है वो तारीख दे दी हो, जबकि हकीकत यह है कि सदर मुमलिकत की जानिब से तारीख नहीं दी गई बल्कि तजवीज़ दी गई है। और तजवीज़ ये दी गई है कि 6 नवंबर को जो है वो इंतखाबात कराए जाएँ, क्योंकि 6 नवंबर की जो तारीख है ये 90 रोज़ के अंदर अंदर जो है शायद आखिरी रोज़ बन रहा है, यानी 89 दिन पे जो है ये इलेक्शन की तजवीज़ दी है। लेकिन इसकी हवाले से मीडिया भी शायद गलत रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि सदर मुमलिकत की जानिब से दी गई इस तजवीज़ ने जो है वो ख़ासकर तहरीक इंसाफ को जो है वो हिला के रख दिया है। उनको उम्मीद थी, उनको आस थी, और यहाँ तक कहा जा रहा था कि आज सदर मुमलिकत की जानिब से हर सूरत जो है वो तारीख दे दी जाएगी, क्योंकि उनके बकौल आइन के आर्टिकल 45 की शिक 8 के तहत जो है वो सदर मुमलिकत को जो है वो होली सोली इख्तियार हासिल है कि वो इंतखाबात की तारीख जो है वो सदर मुमलिकत ही दे सकते हैं। लेकिन सदर मुमलिकत की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा गया, वो ख़त जो है वो एक अलग स्टोरी बयान कर रहा है। उस ख़त में जो है वो इलेक्शन कमीशन को सदर मुमलिकत ने यह वाज़े किया कि अगरचे आइन के आर्टिकल 45 की शिक 8 के तहत इख्तियार तो है, लेकिन ताहम उन्होंने कहा कि मैंने कंसल्ट किया मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनसे, और वजारत कानून से मैंने ये राय मांगी थी कि आया सदर पाकिस्तान को इसका इख्तियार है या नहीं है। तो वजारत कानून की जानिब से ये कहा गया कि नए कानून के बाद ये इख्तियार जो है वो शिफ्ट हो चुका है इलेक्शन कमीशन को। इसके साथ साथ सदर मुमलिकत का ये भी कहना था कि निगरान हुकूमतों की जानिब से भी यही तजवीज़ दी गई कि इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन को है। तो इसी वजह से शायद सदर मुमलिकत ने रिस्ट्रेन किया और उन्होंने जो है वो इंतखाबात की तारीख बरह रास्त देने की बजाय तजवीज़ ज़रूर दी है कि ये जो है वो 6 नवंबर को इंतखाबात के इनकाद किया जाए। वो एक तजवीज़ है, तो तजवीज़ जो है वो कंपल्सरी नहीं होती, उसको माना जाए या ना माना जाए। वो एक चूँकि सदर जो है वो एक ऐनी ओहदा भी है, तो 90 रोज़ के अंदर आइनी मुद्दत के अंदर इंतखाबात कराने का आइन का ज़रूर जो है वो पाबंद करता है, वो कहता है। तो इसी वजह से सदर मुमलिकत ने जो है वो एक आइनी कमांड के ज़ेर असर जो है वो 6 नवंबर की तारीख जो है वो तजवीज़ की है। लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ वाले चाह रहे थे, प्रोपेगेट कर रहे थे और एक मंजरनामा पेश कर रहे थे कि आज चूँकि आखिरी दिन है और सदर की जानिब से तारीख जो है वो दे दी जाएगी। आखिरी दिन यूँ कि वो जो अगर आज का दिन गुजर जाता और सदर मुमलिकत की जानिब से तारीख तजवीज़ ना की जाती या तारीख ना दी जाती, तो फिर वो जो 90 रोज़ के अंदर ऐनी मुद्दत वाला मामला है वो यकसर बदल चुका होता। तो यूँ जो है वो सदर ने जो है वो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के लोगों को तो बहुत ज़्यादा मायूस किया है। वो ये चाह रहे थे, प्रोपेगेट कर रहे थे, और उनकी एफ़र्ट्स थी, उनकी कोशिशें थी कि हर मुमकिन हर सूरत में जो है वो सदर तारीख दे दें। तो सदर ने तारीख देने की बजाय, बरह रास्त तारीख देने की बजाय, महज इलेक्शन कमीशन को जो है वो ये कहा है कि 6 नवंबर को, मेरी तजवीज़ ये है कि 6 नवंबर को इंतखाबात यानी जनरल इंतखाबात जो कराए जाएँ। और फिर ये भी कि पूरे पाकिस्तान में एक दिन इंतखाबात होने चाहिए। सूबाई जो वो हैं सूबाई पार्लिमान है उसके भी और कौमी असम्बली के भी। और इस हवाले से सदर मुमलिकत की जानिब से ये मुद्दा भी इख्तियार किया गया है कि चूँकि ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी इस टाइप के आइनी और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो हैं इंतखाबात से मुतल्लिक़ वो ज़ेर समात हैं। ताहम उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इतना ज़रूर कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तमाम पोलिटिकल स्टेक होल्डर यानी कि तमाम सियासी जमातों से मुशावरत अमल में लाए, निगरान हुकूमतों से मुशावरत अमल में लाए, और फिर वो जो स्टेक होल्डर हैं जो इंतखाबात के इनकाद को यकीनी बनाते हैं, उसमें जैसे निगरान हुकूमत है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनके साथ भी मिल बैठ के जो है वो लाए अमल इख्तियार किया जाए। क्योंकि ये कहा गया कि साफ़ और शफाफ इंतखाबात कराना जो है वो इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है, और ऐसे इलेक्शन कराए जाएँ जिसके ऊपर कोई हर्फ जो है ना उठा सके, कोई उंगली ना उठा सके, और
इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि इन तमाम मुशावरत के बाद जो है वो बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो है वो इस मामले पर रहनुमाई ली जा सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रहनुमाई का मतलब यही है कि जो मुझे नज़र आ रहा है कि अल्टीमेटली ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में ही आएगा, और यूँ समझ लें कि आम इंतखाबात से मुतल्लिक जो अब गेंद है वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे। जस्टिस काजी फैज़ ईसा उनकी कोर्ट में आ चुकी है और हतमी फ़ैसला जो है उन्होंने करना है। चे जाया कि अगर इलेक्शन कमीशन की जानब से शेड्यूल नहीं दिया जाता, और इलेक्शन कमीशन समझ से बालातर है कि इलेक्शन कमीशन शेड्यूल क्यों नहीं दे रहा। इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल दे देना चाहिए, ठीक है, मर्दमशुमारी वट एवर आप जनवरी में कराओ, फरवरी में कराओ, शेड्यूल तो देना चाहिए। और ये ऐसे आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी इन दिनों जो है वो रोड शो कर रहे हैं, पीपल्स मोबिलाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा वो वर्क कर रहे हैं, और आवाम में जा जा के आवाम को ये शऊर देने की कोशिश कर रहे हैं कि इंतखाबात का आइनी मुद्दत में होना जो है वो ज़रूरी है। और उनका ये आज जो है मुजफ्फरगढ़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक पब्लिक गैदरिंग से जो है खिताब करते हुए वाज़ेह तौर के ऊपर ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन जिसका काम है तारीख देना वो तारीख दे नहीं रहा, और जो दूसरे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वो जो है तारीख दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा, फिर ये भी उनके इल्ज़ाम लगाए गए कि लेवल प्ले ग्राउंड जो है वो नहीं मिल रहा, एक मखसूस जमात के लिए जो है वो ये सारा कुछ सजाया जा रहा है। बहरहाल ये हकीकत क्या है वो चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का जो है वो ये कहना था। लेकिन इसके साथ साथ अब अगर हम देखें कि मामला जो है वाकई हमें यही नज़र आ रहा है कि किसी ने अल्टीमेटली आना ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। ऑलरेडी आपके सामने आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तय किया था कि वो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कराने का, लेकिन वो और बात है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। लेकिन वो फ़ैसला जो है वो शायद एक तरफा भी दिया गया था, उसमें स्टेक होल्डर जो थे उनको जो है वो खातिर में नहीं लाया गया था। और फिर उसके बाद अब वो सारी चीज़ें चल भी रही हैं, और इस सवाल से निगरान सेटअप जो है निगरान सेटअप का भी एक मौक़िफ़ ज़रूर सामने आया है। अगर मैं वफाक की बात करूं तो वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वाज़ेह तौर के ऊपर कहा कि सुप्रीम कोर्ट आज ये जो है मामलात अब सुप्रीम कोर्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही अब जो तय करेगी हम उसके मुताबिक इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, अमल दरामद करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा इसमें कोई बरह रास्त किरदार नहीं है, हमारी एक ही जिम्मेदारी है, वो ये है कि जो हमें इलेक्शन कमीशन या फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि आपने इंतखाबात कब और कैसे कराने हैं तो हम कराएंगे। तो बकौल उनके कि साफ़ और शफाफ इंतखाबात कराना ही ओनली जो है वो मैंडेट है निगरान सेटअप का, हम उससे बाहर नहीं जा सकते। लेकिन इंतखाबात की तारीख देना जिनका काम है वो तारीख देंगे, तो उसके बाद ही हम इस चीज़ को जो है वो अमली तौर के ऊपर हम साफ़ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बना सकेंगे। लेकिन मेन चीज़ आज ये है कि तहरीक इंसाफ के साथ आप यूँ समझें फिर से हाथ हो गया है। अब कुछ मीडिया, जो मैंने शुरू में बात की, कुछ मीडिया के इदारे ज़रूर ये चला रहे हैं कि सदर ने तारीख दे दी है, लेकिन जब उस लेटर को बाखूबी पढ़ा जाए तो उसमें सदर की जानिब से तारीख नहीं दी गई, बल्कि सदर की जानिब से सजेस्ट किया गया है, यानी तजवीज़ दी गई है। तो तजवीज़ एक डिफरेंट चीज़ होती है और हतमी फ़ैसला करके तारीख देना एक डिफरेंट चीज़ होती है। बहरहाल बात यह है कि वैसे भी नया कानून बन चुका था और उस कानून के मुताबिक इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का ही काम है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ऊपर ज़रूर उंगली उठनी चाहिए कि वो अभी तक डिले क्यों कर रहा है। जब भी आपने इलेक्शन कराने, चाहे जनवरी में कराएं चाहे फरवरी में कराएं, वट एवर, इलेक्शन कमीशन जब भी कराए, एक बात तो तय है कि इलेक्शन कमीशन 90 रोज़ में इंतखाबात कराने से तो रहा, ठीक है, वो नहीं करा रहा। अब क्यों नहीं करा रहा वो चीज़ें आप बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन जब भी कराने कम से कम उसका शेड्यूल तो दिया जाए, ताकि पोलिटिकल फोर्सेस जो है, पोलिटिकल पार्टीज़ जो है वो अपने तौर के ऊपर जो है वो जो है इंतखाबात की और तैयारी कर सकें, इंतखाबी मुहिम चला सकें। तो ये इलेक्शन कमीशन की कोताही ज़रूर है। तो बहरहाल ये तो आज की अहम डेवलपमेंट थी, अपडेट थी, मैंने कहा आपको आगाह कर लें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।